बच्चों, आज हम इस ऑनलाइन क्लास में टॉपिक क्षेत्रमिति यानी कि आपका मेंस्ट्रुएशन का टॉपिक है उसे शुरू करेंगे। उसमें मैं पहले कुछ आपको फॉर्मूले सिखाऊंगा बनाने, कैसे फॉर्मूले बनाते हैं, कैसे क्षेत्रमिति का हम यूज करते हैं, अपने जीवन में हम क्षेत्रमिति को कैसे यूज करते हैं उसके बारे में सुनो। सबसे पहले अब तक आपने घनाभ के बारे में सुना होगा। घनाभ क्या होता है? अब घनाभ को इंग्लिश में अगर बात करें तो क्यूबियोड कहते हैं। अब क्यूबियोड में जैसे कि आपका मैं एक आकृति आपको दिखाता हूँ। ये आकृति है। अब इस आकृति में आप देखिए हमें कितनी इसकी सतह हैं और कितनी इसकी क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। अब इसमें हम देखें, इसका घनाभ का एक ये आकृति बना दें। ये तो ये किससे बना है? आप देखिए घनाभ में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। जैसे कमरा है, आप अपनी इमेजिन करो एक कमरे में बैठे हैं। कमरे की लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। अब हम इसे हम L कहें, इसको हम यहाँ से H कहें, यहाँ से ये वाली H हो गई और ये वाला आपकी ब्रेथ हो गई। अब LBH, L मीन्स लंबाई, B ब्रेथ, ब्रेथ का मतलब हो गया चौड़ाई और H का मतलब हाइट, ऊंचाई। हमें किसी भी चीज़ का आयतन निकालना है। मान ले जाए हमें घनाभ का आयतन निकालना है। आयतन के लिए हम क्या करेंगे? आयतन का मतलब उसमें कितनी हवा है या उसका हमें द्रव्यमान निकालना है, उसका किसी ठोस का, तो हमें पहले आयतन निकालना पड़ेगा, जब भी उसके बाद में उसके आगे की बात निकालेंगे, द्रव्यमान निकालेंगे। अब देखिए, मान ले जाए मैं घनाभ का आयतन की बात करूं, घनाभ का आयतन। अब बेटा घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा? सब किसी भी वस्तु का आयतन निकालना हो तो सबसे पहले उसके आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई कर दीजिए। अब आधार का क्षेत्रफल क्या है? आधार क्या है इसमें? घनाभ में आधार जो होता है एक आयत होता है। घनाभ में जो भी, जैसे कि मैं एक आकृति दिखाऊं आपको, ये वाली आकृति है। इस आकृति में ये आयताकार सीट है और आयताकार सीट नीचे से भी आयताकार है और ऊपर से भी आयताकार है। इसकी हाइट है। तो अगर हम इसका, ये एक आयत ये हो गया और एक आयत ये हो गया। अगर मैं इसका आयत का क्षेत्रफल निकालूं तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। मैं लिख देता हूँ लंबाई गुना चौड़ाई, L इंटू बी। फिर मुझे चाहिए घनाभ का आयतन। आयतन के लिए मुझे क्या चाहिएगा? इस हाइट को भी इसमें गुना कर दूँ तो घनाभ का आयतन हो गया L इंटू बी इंटू एच। अब हमारे पास घनाभ का आयतन तो आ गया। अब हम आगे की चीज़ देखें, घनाभ की सतह कितनी होती हैं। सबसे पहले एक बात देखें, घनाभ में कितनी सतह होती हैं, कितने कोने होते हैं। देखिए, एक सतह ये हो गई, एक ही हो गई, 2, 3, भाई 4, 5 और 6। कितनी सतह होंगी? 6 सतह। अगर हम बात करें घनाभ या घन की, घनाभ की अगर हम बात करें सतह की तो कितनी सतह होती हैं? 6। अगर हम इसके कोनों की बात करें, कितने कोने होते हैं, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7 और 8। हमारे अगर घनाभ के हमको पूछे जाएं कोने कितने होते हैं तो हम अपने कमरे में भी गिन सकते हैं। कितने कोने होते हैं? कोने होते हैं इसके 8। अब हमारे पास घनाभ की बात आ गई। घनाभ के लिए हमने आयतन बताया कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और एक सतह जो 6 सतह है, प्रत्येक सतह घनाभ की क्या होती है? आयत होती है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। अब हम बात करें घनाभ का वक्रपृष्ठ निकालें। घनाभ का वक्रपृष्ठ। अब बेटा वक्रपृष्ठ कैसे निकले? वक्रपृष्ठ का मतलब क्या होता है? हम वक्रपृष्ठ को
चारों दीवारों का क्षेत्रफल से भी कह सकते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। यानी कि आपसे पूछा जाए चारों दीवारों का क्षेत्रफल या घनाभ का वक्र पृष्ठ, दोनों में बात एक ही है। अब हमारे पास 4 दीवारें हैं, चारों दीवार के लिए मैंने बताया कि एक दीवार का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो हम करें 2 इंटू एल प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा एच। अब कैसे आया देखिए, हमारे पास एक लंबाई और एक लंबाई, दो तो लंबाई हो गई, लंबाई की गुना ऊंचाई में कर दी, यानी कि एक आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई के साथ निकाल दिया और एक आयत का क्षेत्रफल हमने चौड़ाई के साथ निकाला। तो इस तरह से हमारा घनाभ का वक्र पृष्ठ क्या बना, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब चारों दीवारों को मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि इसकी दीवारें हैं, 4 दीवार एक ही हो गई, तो इसका क्षेत्रफल कैसे आएगा, लंबाई गुना ऊंचाई। इस इधर वाली का लंबाई गुना ऊंचाई। ऐसे ही ये वाली जो दीवार है, इसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो b यानी कि चौड़ाई गुना ऊंचाई। ऐसे ही इसका अगर हम निकालें तो b यानी कि चौड़ाई गुना ऊंचाई। इस तरह से हमारा 2 बार तो आया लंबाई के साथ में ऊंचाई, और भाई 2 बार आया चौड़ाई के साथ में ऊंचाई। अगर मैं इन सब को अलग अलग निकालूँ तो लंबा पड़ेगा। मैंने क्या सोचा कि दोनों को इन्हें एक साथ ले लें, दोनों को एक साथ ले लें। तो 2l इंटू एच हो गया और प्लस 2l बी इंटू एच हो गया। अब मैंने 2 कॉमन ले लिया और एच भी कॉमन ले लिया, तो l प्लस बी और इंटू क्या आ गया भाई एच। यानी कि हमारा सूत्र जो बना वो क्या बना, चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जाए या आपसे घनाभ का वक्र पृष्ठ पूछा जाए तो सूत्र बनेगा 2 ब्रैकेट में l प्लस बी इंटू एच। अब हम बात करते हैं, अगर हमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाए, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाए, बेटा संपूर्ण पृष्ठ से मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। उस पर जहाँ तक भी हम हाथ फेर सकते हैं, यहाँ पर भी हम, इधर इधर सारे पे, ये सब का सब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या होगा, हम उसका सूत्र बनाएं तो क्या हो जाएगा, 2l इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये हमारा क्या बन जाएगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा। अब मेन तो फॉर्मूले यही हैं, परंतु कभी कभी पूछ ले जाता है, एक कमरा है, कमरे के फर्श पे हमें क्या कराना है, मार्बल लगवाना है। तो कमरे के फर्श पर मार्बल लगवाना है तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। तो फर्श के लिए अगर हम बात करें तो कमरे के घनाभ के फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा फर्श का क्षेत्रफल, या छत का क्षेत्रफल पूछा जाए, छत का क्षेत्रफल, तब क्या बन जाएगा बेटा, तब बनेगा l इंटू बी। क्या बन जाएगा, l इंटू बी। यदि आपसे इसी में पूछ ले जाए कि कमरे की एक आयताकार टैंक है और आयताकार टैंक की छत नहीं है, आयताकार टैंक की बिना छत के आयताकार टैंक का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। हम कैसे निकालेंगे, बिना छत वाले आयताकार टैंक का क्षेत्रफल। अब देखिए हमारे पास छत नहीं है, चारों दीवार हैं और फर्श हैं, तो चारों दीवार का क्षेत्रफल मैंने बताया 2l प्लस बी और इंटू एच, और प्लस फर्श का क्षेत्रफल क्या है, l इंटू बी। या
आपसे कह दिया जाए हमें कमरे में पुताई करानी है, और कमरे में पुताई कहाँ पे होती है? फर्श पे तो होती नहीं, चारों दीवारों पर होती है, छत में होती है। तो हम क्या करेंगे, कमरे में जब भी पुताई कराएंगे और छत पर भी पुताई होनी है, तब भी यही सूत्र लगेगा। क्या लगेगा? चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल, और छत क्या है हमारी? L इंटू पी। इस तरह से हमारे घनाभ के सभी सूत्र पूरे हो जाते हैं। अब हम बात करें घनाभ की। अब घनाभ में क्या आता है बेटा? इन फॉर्मूलों को आप सब लिख लें, एक एक फॉर्मूला याद करें। याद क्या, जब क्वेश्चन करेंगे सारे याद हो जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो। अब घन की अगर बात करें तो मैं घन के लिए, घन को कहते हैं बेटा क्यूब। अब घन के लिए क्या होता है घन? मैं आपको घन के बारे में दिखाऊं। देखिए ये घन है एक, मैंने आपकी सुविधा के लिए ये बनवाए, और आपको ये देखिए इस घन में हर चीज़ का पता चल जाएगा तुम्हें। इसमें इसकी देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी की सभी समान है। अब हम घन का क्या लिखा है? इस पर घन लिखा हुआ है। अब घन का अगर हम आयतन निकालें, घन का आयतन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये सब आपके 9th क्लास में आ चुके हैं। अब जब हम 10th क्लास के फॉर्मूले बनाएंगे, इनसे आगे जब फॉर्मूले बनाएंगे तो इनमें और चीज़ों को, आकृतियों को जोड़ दिया जाएगा। जब इन आकृति, पहले मैं अलग अलग बता रहा हूँ, फिर आकृतियों को जोड़कर फॉर्मूले बनवाएंगे जब चैप्टर शुरू करेंगे। अब घन का अगर हम आयतन निकालें, घन का आयतन, तो बेटा घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा, क्योंकि तीनों भुजा एक ही है, भुजा की घात 3। और जब भी आप आयतन निकालें, चाहे वो किसी का भी आयतन निकालना हो, तो उसका आयतन होता है घन इकाई। क्या होता है आयतन की? आयतन का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? घन इकाई। घन इकाई से मतलब अगर मीटर में दी हुई है भुजा तो घन मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आयतन, इनके मात्रक क्या होते हैं आयतन के? चाहे किसी का भी मात्रक हो, मात्रक होता है घन इकाई। आप इनको लिखें घन इकाई। अब बेटा घन का आयतन हो गया भुजा की घात 3। अब हम घन का, अगर इसके बाद में बात करें, घन का वक्र प्रश्न निकालना है। घन का वक्र पृष्ठ। अब बेटा वक्र पृष्ठ क्या होता है? ये तो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम, और वक्र पृष्ठ होता है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, या इसको हम CSA भी कह देते हैं, CSA। CSA का मीन्स क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया से मतलब है 4 दीवारें हैं, तो मुझे चारों दीवारों का, अगर मैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालूं तो इस घन किससे मिलके बना होता है? घन की सभी सतहें वर्ग होती है। जैसे घन है, घन की सभी सतहें क्या होती है? उतनी लंबाई है उतनी चौड़ाई। घन की सभी सतहें क्या होती है? वर्ग होती है। मैंने बताया वक्र प्रश्न निकालने के लिए चारों दीवार हैं, तो चारों दीवारों का रूप भी वर्ग किसका हो गया? वर्ग का हो गया। तो एक एक का निकालें अगर हम, तो भुजा का वर्ग, ये आपको लिखना नहीं है, मैं बना के दिखा रहा हूँ, प्लस भुजा का वर्ग, प्लस भुजा का वर्ग, प्लस भुजा का वर्ग। तो भैया कितनी भुजा? मैंने कहा चारों दीवारों का क्षेत्रफल कह दिया जाए या घन का वक्र पृष्ठ कह दिया जाए, तो क्या बन जाएगा? 1 2 3 4, यानी कुल मिला के 4 गुना भुजा का वर्ग बन जाएगा। ये हमारा क्या बना भाई? ये बन गया हमारा घन का वक्र पृष्ठ। अभी हमें घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो। घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ का मतलब 6 सतह हैं, 6 की 6 सतह का क्षेत्रफल, एक सतह का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग, और 6 सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 गुना भुजा का वर्ग। क्या बन जाएगा बेटा? 6 गुना
भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग। तो यानी कि हमारे पास क्या आ गया, ये संपूर्ण पृष्ठ आ गया और वक्र पृष्ठ भी आ गया और आयतन भी आ गया। मेनली आपके घनाभ और घन में यही सूत्र यूज होंगे। अब इनके जब मैं सूत्र बनवाऊंगा, जब क्वेश्चन कराएंगे तो सारे मॉडल आपको दिखाए जाएंगे और सबको मिला के सूत्र बनाए जाएंगे जब क्वेश्चन कराएंगे। अब घनाभ और घन तुम्हारी पहली एक्सरसाइज जो है 13.1, उसमें क्या है, घनाभ और घन ही है, इसलिए मैंने घनाभ और घन के फॉर्मूले पहले बता दिए। नेक्स्ट जब हम क्लास लेंगे उस क्लास में आपको 13.1 कराएंगे। थैंक यू बेटा।